आज आपको एक फ़र्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट नेशनल बुक फाउंडेशन केमिस्ट्री का जिसमें हम आपको हाइब्रिडाइजेशन करना सिखाएंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप स्टडी की जाएगी जो कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम जो एलिब्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इथाइन मालिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन नाम से ज़ाहिर है कि हाइब्रिड, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसको जो हम डिफिनीशन देंगे, दिस इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स to form न्यू ऑर्बिटल्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। ठीक है, मतलब एसपी के केस में 2 जनरेट हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ठीक है, अच्छा, ओरिएंटेशन में भी डिफरेंट कि ओरिएंटेशन एक किस लिहाज से ओरिएंटेड है, दूसरा किस लिहाज से ओरिएंटेड है। तो इस केस में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी की, कि सबसे पहले अगर एस और पी है तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। वो मिक्स होने के बाद उनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है। एस स्फेरिकल है तो पी डम्बेल हो सकता है। मिक्स होने के बाद जो हमें ग्रुप ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे सेम एनर्जी, और इस सेम एनर्जी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजेनरेट ऐसे ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। अच्छा, इसकी जो टाइप है, हम यहाँ पे जो भी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है कि इसमें क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें बच्चे जो गलती करते हैं, डेफिनेशन याद कर लेते हैं 1s। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट एस ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा, कि अगर वो याद रख लेते हैं तो ये 1s नहीं होता। नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व, ये 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है। वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है और उसमें कौन कौन सी मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1s ही हो, तो इसमें 2s भी हो सकता है। कि ये 1 जो आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिक्स होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ s कितने होंगे? एक ही। और नंबर ऑफ p कितने होंगे? वो भी एक ही ऑर्बिटल जनरेट होगा। ठीक है, तो इससे टू जनरेट 2sp डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि इसमें एस और पी आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। ठीक है, और उनमें जो इसमें एस और पी का करेक्टर कितना होता है, ये 1:1 के साथ जा रहे हैं कि एक एस है और एक ही पी है। तो 1:1 का मतलब है कि इसमें 50% एस करेक्टर होगा अगर इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो, और 50% ही पी करेक्टर होगा, बिकॉज के एस और पी जो हैं ये 1:1 रेशो के साथ हैं। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा? इथाइन मालिक्यूल। ठीक है, दिस इज इथाइन। इथाइन के केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? एस पी। और सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा जो एटम है वो हाइब्रिड होगा? कार्बन।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz 5 6 और 0 अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कन्फिगरेशन कि अगर हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो सबसे पहले हम उनमें फिलिंग कैसे करेंगे कि आप उनमें सेम स्पिन के साथ उन सब ऑर्बिटल्स को फिल करें। अगर इलेक्ट्रॉन फिर बच जाते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप करेंगे विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है दिस टाइप, और उसके बाद एक्साइटेशन करेंगे कार्बन का। एक्साइटेशन में क्या होगा कि ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करने के बाद कहाँ चला जाएगा 2p जी के अंदर, के जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद इसको मैं कैसे लिख देता हूँ ब्लू के साथ। ठीक है, ये जो ब्लू का इलेक्ट्रॉन था जंप करने के बाद कहाँ चला गया 2pz के अंदर विद अपवर्ड स्पिन, सेम स्पिन के साथ। अब मिक्सिंग किसकी कर रहे हैं कि एक s का, और यहाँ पे कौन सा s मिक्स हो रहा है 2s, और दूसरा कौन सा मिक्स हो रहा है 2p, और मिक्स होने से हमें कितने ऑर्बिटल्स दे रहे हैं 2 ऑर्बिटल्स, जो कि कौन से होंगे sp, और ये क्या हैं डी जनरेट। इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि 2py और 2pz 2pz इस केस में प्योर रहते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये फिर कहाँ जाएंगे ये भी हम डायग्राम से देखेंगे। अगर ये हाइब्रिड नहीं होते तो ये उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाते हैं इथाइन का। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एक कार्बन ये हो गया, क्योंकि इथाइन के केस में 2 कार्बन हैं तो कितने जनरेट हो रहे हैं sp 2 sp एक कार्बन के जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरा कार्बन भी ड्रा कर देते हैं, और इस केस में भी क्या हो रहा है, एक sp यहाँ पे आ गया और दूसरा sp यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके sp में भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे sp में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में मिलके क्या बना देंगे सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp एंड sp ओवरलैप। और जो हेड टू हेड कोलिजन होती है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन इस sp के साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैप करेगा, ये H एटम है। इसी तरह से ये भी क्या है H एटम। अब ये sp लूप्स हैं, दिस इज़ sp, ये भी sp का दूसरी साइड, ये sp ये दूसरा लूप sp का। अब ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के भी पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड कर लेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड बिटवीन s एंड sp, और ये हाइड्रोजन का 1s होगा यहाँ पे, और इसी तरह से सिग्मा बिटवीन s एंड sp। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग तो हो गई, सिग्मा बॉन्ड हमने बना लिया। अब जो 2 पाई बॉन्ड हैं ये कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा है, एक पाई है नीचे, एक पाई यहाँ पे है, तो ये जो 2 p ऑर्बिटल जो प्योर रह गए थे इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए थे हाइब्रिडाइजेशन में, वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे कि यहाँ पे जो 2py है वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी आपने गौर करना है कि ये जो प्लेन होते हैं, सॉरी ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2py और इसी तरह से 2py, और ये आपस में क्या कर लेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन 2py एंड 2py। ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो 2py था वो हाइब्रिडाइजेशन में तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो पाई बॉन्ड बनता है बिटवीन प्योर 2py एंड 2py ऑर्बिटल्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और कर देते हैं कि 2pz, ये एक कलर और चेंज कर रहे हैं यहाँ पे 2pz और 2pz आपस में
दोबारा से पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बना देंगे, ये आपस में ओवरलैपिंग से क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बिटवीन 2pz एंड 2pz। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि दो पाई बॉन्ड हैं, एक ये बन रहा है पाई 1 और पाई 2, और ये सेंटर में जो सिग्मा बन रहा है बिटवीन sp एंड sp। इसमें जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, इन दिस केस ज्योमेट्री हम इसकी क्या लिख सकते हैं, वो क्या होगी, लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ज्योमेट्री बन रही है दिस इज़ लीनियर 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें हम एसपी की एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्यूरीज होती हैं, जैसे कि SP2 या SP के केस में आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।